इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। योग जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तमाम तरीके के योग होते हैं, सैकड़ों प्रकार के योग ज्योतिष में बताए गए हैं। हमारे महान ऋषियों ने बताया है, वो चाहे अरिष्ट योग हो, धन योग हो, राजयोग हो, तमाम तरीके के योग हैं। बड़े महत्व के योग हैं ये। और कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं तो इन योगों को अवश्य देखा जाता है। जो लोग कुंडली को देखते वक्त इन योगों को नहीं देखते हैं तो अधिकांशतः वो लोग सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इन योगों को जरूर देखना चाहिए। आज मैं जिस योग के बारे में बात करूंगा वो योग विशेष धन योग हैं। पराशर ऋषि ने इसके बारे में बड़े विस्तार में बताया है। ये विशेष धन योग आपकी कुंडली में कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में आज समझेंगे। पराशर ऋषि कहते हैं कि विशेष धन योग जिसकी भी कुंडली में है वो धनाढ्य होगा, धनवान होगा, उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ये योग जो विशेष धन योग हैं, ये विशेष धन योग 5वें भाव और 11वें भाव के द्वारा बनते हैं। ये किस प्रकार बनते हैं, आइए एक एक करके इनको समझते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको समझना और फिर अपनी अपनी कुंडलियों में देखना। आइए देखते हैं कैसे ये बनेंगे। पराशर ऋषि कहते हैं कि शुक्र 5वें भाव में स्थित हो और शुक्र की राशि भी 5वें भाव में हो। शुक्र की कौन सी राशि? वृष या तुला, यानी कि ये इनमें से कोई एक राशि 5वें भाव में हो और शुक्र भी 5वें भाव में हो। अगर ये ऐसी स्थिति कब आएगी? ऐसी स्थिति आप देखिए, कुंडली में ऐसी स्थिति तब आएगी, वृष यहाँ पर तब आएगा, वृष राशि यहाँ पर तब आएगी जब मकर लग्न की कुंडली हो। मकर लग्न की अगर कुंडली हो तो फिर यहाँ पर वृष राशि आएगी। तो अगर मकर लग्न की कुंडली है और वृष राशि यहाँ पर है और यहाँ पर वीनस भी है, शुक्र है, तो ये एक कंडीशन पूरी होती है। इसके साथ में दूसरी कंडीशन ये है कि मंगल 11वें भाव में हो। अगर ऐसी कंडीशन है, लग्न मकर है, यहाँ पर वृष राशि है 5वें भाव में, शुक्र यहीं पर बैठे हुए हैं, तो ये एक विशेष धन योग बनता है। इसी तरीके से अगर मिथुन लगन की कुंडली हो, क्योंकि मिथुन लगन होगा तभी यहाँ पर तुला राशि आएगी। तो मिथुन लगन की कुंडली हो, तुला राशि हो यहाँ पर और शुक्र यहाँ पर हो, मंगल यहाँ 11वें भाव में हो, ऐसी स्थिति में भी विशेष धन योग बनता है। इसके बाद दूसरा धन योग मरकरी यानी कि बुध अगर यहाँ पर हो और बुध की राशि भी यहीं पर हो। बुध की कौन सी राशि? मिथुन और कन्या। अगर यहाँ पर मिथुन और कन्या में से कोई एक हो, मिथुन हो या कन्या में कोई भी एक राशि हो, मरकरी यहाँ पर 5वें भाव में हो और मरकरी के साथ में यानी बुध के साथ में तीसरी नंबर की राशि या छठे नंबर की राशि यानी मिथुन या कन्या में से कोई एक राशि हो। अब ये कब आएंगी? मिथुन या कन्या राशि यहाँ कब आएगी? मिथुन राशि तब आएगी जब यहाँ पर कुंभ लगन होगा। कुंभ लगन की कुंडली में मिथुन राशि यहाँ पर आएगी। और कन्या राशि कब आएगी? जब ये वृषभ लगन होगा। जब यहाँ पर वृषभ लगन होगा तब कन्या राशि आएगी यहाँ पर। ये एक कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है? 11th हाउस में क्या होना चाहिए?
चंद्रमा, मंगल और जुपिटर होना चाहिए। यानी कि चंद्रमा होना चाहिए, मंगल होना चाहिए और जुपिटर होना चाहिए। ये ग्रह अगर यहाँ पर हों, मरकरी 5वें भाव में हो, मरकरी अपनी राशि में हो, तो ये विशेष धन योग बनता है। तीसरा धन योग देख लेते हैं। तीसरे धन योग के लिए सूर्य को यहाँ होना है, 5वें भाव में सूर्य हो और 5वें भाव में उसकी राशि भी हो, यानी कि सिंह राशि हो। सिंह राशि कब आएगी? जब मेष लगन हो, कुंडली मेष लगन की हो तो सिंह राशि आएगी। एक कंडीशन ये पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? 11वें भाव में शनि, चंद्रमा और जुपिटर हों। शनि, चंद्रमा और जुपिटर, ये ग्रह अगर 11वें भाव में हो और 5वें भाव में सूर्य हो, सूर्य अपनी राशि में हो, यानी सिंह राशि स्थित हो यहाँ पर, ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में विशेष धन योग बनता है। चौथा विशेष धन योग, शनि 5वें भाव में हो, शनि की राशि हो, मकर या कुंभ, चाहे तो मकर राशि हो चाहे कुंभ राशि हो, इनमें से कोई एक राशि हो, शनि स्थित हो यहाँ पर। ये कौन सी स्थिति में यहाँ पर राशियाँ आएंगी? ये एक तो कन्या लगन हो, कन्या लगन होगा तो मकर राशि आएगी, और अगर तुला लगन की कुंडली होगी तो आपको कुंभ राशि आ जाएगी यहाँ पर। ऐसी स्थिति हो, 5वें भाव में मकर या कुंभ राशि हो, शनि स्थित हो, 11वें भाव में सूर्य और चंद्रमा हो, 11वें भाव में सूर्य और चंद्रमा हो, ऐसी स्थिति अगर आती है तो विशेष धन योग बनता है। आगे देख लेते हैं 5वां विशेष धन योग कैसे बनता है। बृहस्पति, गुरु यहाँ पर हो 5वें भाव में, इनकी राशि धनु या मीन में से कोई एक हो, धनु हो या मीन हो। ये धनु या मीन कब आएंगी यहाँ पर? जब सिंह राशि या वृश्चिक राशि लगन में हो, यानी लग्न जो है सिंह लगन हो या फिर वृश्चिक लगन हो। यही कंडीशंस में यहाँ पर धनु या मीन राशि आएगी। इसके बाद क्या है? 11वें भाव में मरकरी हो। ये अगर कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो विशेष धन योग बनता है। इसके बाद देखते हैं 6ठे नंबर में क्या है। मंगल 5वें भाव में हो, यहाँ पर मंगल हो और मंगल की राशि हो मेष या वृश्चिक, या तो मेष हो या वृश्चिक राशि हो, इन दोनों में से कोई भी एक राशि हो। और ये किस कंडीशन में यहाँ पर राशियाँ आएंगी? मेष राशि तब आएगी जब धनु लगन हो, धनु लगन की कुंडली हो, और वृश्चिक तब आएगी जब कर्क लगन की कुंडली हो। ये स्थिति बनने के बाद 11वें भाव में आपको देखना है कि वीनस है कि नहीं। 11वें भाव में वीनस स्थित हो, 5वें भाव में मंगल हो, मंगल की कोई राशि हो, ऐसी स्थिति में विशेष धन योग बनता है। इसके अलावा 7वां धन योग जो है, विशेष धन योग, जब चंद्रमा 5वें भाव में होता है और चंद्रमा अपनी राशि यानी कर्क राशि में हो। इसके बाद 11वें भाव में शनि स्थित हो, और ये कर्क राशि यहाँ पर कब आएगी? जब मीन लगन होगा। तो मीन लगन की कुंडली जिसमें कि कर्क राशि 5वें भाव में होती है, अगर 5वें भाव में चंद्रमा स्थित हो, 11वें भाव में शनि स्थित हो, तो ये विशेष धन योग बनता है। तो ये 7 प्रकार के विशेष धन योग पराशर ऋषि ने बताए हैं। इनका बड़ा महत्व है। पराशर ऋषि का कहना है कि अगर ये विशेष धन योग किसी की कुंडली में है तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पर धनवान होगा।
आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपने अभी तक इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, और आगे अगर वीडियो आपको नोटिफिकेशंस में चाहिए तो बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे कि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशंस आते रहें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।